योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर तो फसाना बन गया। सियासी गलियारों में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। लोग पूछने लगे, क्या खिचड़ी पक रही है? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर आए दिन कोई न कोई गॉसिप तैयार किया जाता है। कोई कहता है भाजपा में जा रहे हैं, कोई कहता है मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, तो कोई कहता है कि 2024 का गठबंधन बीजेपी के साथ करेंगे। लेकिन बीजेपी है कि ओम प्रकाश राजभर को भाव ही नहीं देती। लेकिन आज अचानक ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ 5 कालिदास के दरवाजे जब पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की एक तस्वीर बाहर आई, तो फिर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या एक बार फिर बीजेपी और राजभर के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या योगी अब राजभर की कोई मुराद पूरी करने जा रहे हैं? मुलाकात तो हुई, बात भी हुई, लेकिन असल चर्चा क्या हुई राजभर ने ये तो नहीं बताया। लेकिन मुलाकात को ओबीसी जातियों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को खत्म करने की मांग बताते हुए भविष्य की और किसी संभावना से इंकार किया। लेकिन साफ तौर पर कहा कि जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति से बाहर किया गया, उनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुआ शामिल हैं। ओबीसी की 17 जातियों का कोड द्वारा अनुसूचित जाति का आरक्षण निरस्त किए जाने से जातियां ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इसलिए केंद्र से इसके लिए कानून बनाने की मांग करने के लिए वो मुख्यमंत्री से मिले थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर योगी से मुलाकात का मुद्दा सिर्फ 17 जातियां ही रही होती, तो इस मुद्दे को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी विधानसभा में भी उठा सकती थी, सरकार को घेर सकती थी, सरकार से जवाब मांग सकती थी। लेकिन आधी रात में गुपचुप मुलाकात सवाल तो खड़े करती ही है। कहते हैं सियासत सिर्फ संभावनाओं का खेल है और 2024 के लिए राजभर बीजेपी के साथ जाएं, ये संभावना अभी भी बरकरार है। क्योंकि जिस कड़वाहट और आरोप प्रत्यारोप के बीच राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है, अखिलेश से गठबंधन तोड़ा है, उसके बाद से ये चर्चाएं आम हैं कि राजभर आज हो ना हो, लेकिन कल बीजेपी के साथ ही खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल राजभर को ही बीजेपी की जरूरत है, बल्कि बीजेपी को भी पूर्वांचल फतह करने के लिए राजभर जैसे किसी मजबूत साथी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर जरूरत दोनों तरफ है, तमाम कड़वाहट के बीच दोनों एक दूसरे के साथ भी खड़े हो सकते हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ओम प्रकाश राजभर पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो खुद अपने बेटे के लिए बीजेपी से मंत्री पद की डील कर रहे हैं। डील नहीं होने की वजह से बीजेपी के साथ जाने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि राजभर सपा का साथ छोड़ने के बाद लगातार बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने से गुरेज कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।